जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट एंड सेट इज यूनिवर्सल सेट दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन अ रेक्टेंगल, सो दैट मीन ऑल द एलिमेंट्स आइदर they belong to set A are universal set or always inside the universal set। आप देखेंगे कि टाइगर भी यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है और जो कैट डॉग और माउस अगर ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं तो डेफिनेटली ये सेट यूनिवर्सल के जाई के भी एलिमेंट है। ठीक है जी, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट की सेपरेट बाउंड्री कर दी जाती है और फिर ये जो रिमेनिंग दोनों बाहर रह गए, सो दैट मीन ये यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट है। सेट ए को सेपरेट कर दिया गया, लेकिन सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट का भी क्या होगा, एलिमेंट होगा। पार्ट ए क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए एंड इन यूनिवर्सल सेट लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट। आप देखेंगे कि जो भी जहां पर भी हम बात करेंगे, ये जो हमारे पास है ए सेट है, ए सेट के बाहर जो इसका आउटर रीजन होगा ये सारे का सारा क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर हम बाहर वाले सेट को एज अ सेट ले रहे हैं तो इसका इनसाइड वाला हिस्सा क्या होगा, ये इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। अगर हम पहले वाले को कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो दैट मीन ये उसका बाहर वाला रीजन क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन सेट ए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इट इज गिवन दैट यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and set A B and set A क्या है 1 2 and set B is equals to 1 2 3। पहले नंबर पे देखें तो सेट A और B क्या है, इनके कुछ ना कुछ एलिमेंट सेम आ रहे हैं, 1 2 सेम आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि 1 2 जो एलिमेंट है ये टोटली किसके अंदर आ रहा है, सेट B के अंदर आ रहा है। दैट मीन सेट A इज द सबसेट ऑफ सेट B। और फिर आप इसको किस में लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में। ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द गिवन इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 3 2 और 4 और 5 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, एक इस तरह से डायग्राम है। ठीक है जी, ये यूनिवर्सल सेट है। सॉरी, मैं अगर इस लाइन को मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम को हम देखते हैं तो टाइगर लाइन कैट डॉग माउस। ठीक है जी, मैं टाइगर का टी लिख देती हूँ, लाइन इधर साइड पे और कौन कौन है, कैट डॉग माउस, कैट डॉग और ये क्या है, माउस। अब आप देखें तो अभी फिलहाल के लिए क्या ये यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई नहीं कर रहे। ठीक है, जो भी एलिमेंट अगर इस साइड यूनिवर्सल सेट के अंदर चाहे फिर उन्होंने कोई भी एलिमेंट मिला के उसका छोटा सा सेट बनाते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट का ही एलिमेंट होता है। फिर वो छोटी सी बाउंड्री लेते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट करके बता देते हैं कि ये कौन सा सेट है, सेट ए है। ठीक है जी, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये अगर सेट ए है, ये जो टिक किया मैंने सेट ए है, तो जो बाहर वाला डबल टिक के साथ मैंने किया ये उसका सारे का सारा रीजन क्या होगा, ये बेसिकली सारा आउटर रीजन क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट होगा। पार्ट 1 में हमें क्या बोला गया, उन्होंने पार्ट 1 में आपने किस किस के एलिमेंट लिखने हैं, यूनिवर्सल सेट के और सेट ए के। सेट ए के अगर एलिमेंट हमने लिखने हो तो वो हमारे पास आता है कैट डॉग एंड लास्ट पे क्या है, माउस। ठीक है जी, एंड में आप लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सेट के एलिमेंट्स को हमेशा किसके साथ लिखा जाता है, कॉमा के साथ लिखा जाता है। यूनिवर्सल सेट में भी सेम एज इट इज, आप कैट डॉग लिखेंगे, माउस लिखेंगे, फिर आप लाइन लिखोगे एंड वेरी लास्ट दैट इज टाइगर। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1। पार्ट 2 में वो आपसे क्या कह रही हैं, पार्ट 2 में आपने क्या फाइंड करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट। तो आपको मैंने अभी डायग्राम से बताया कि ए के बाहर जितने एलिमेंट्स होंगे वो किस किस के एलिमेंट होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के। तो उसमें हमारे पास आ रहा था लाइन एंड वेरी लास्ट टाइगर एलिमेंट आ रहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से हम मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इट इज गिवन दैट यूनिवर्सल सेट दिस वन सेट ए एंड सेट बी। पहले नंबर पे आप देखेंगे कि सेट ए और बी जो यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने ड्रॉ करनी है, पहले आप देखोगे कि चाहे वो ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है, ये या सबसेट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब हम देखें तो हमारे पास जो ए के सारे एलिमेंट है वो भी सेट के अंदर लाई कर रहे हैं, सेट बी के अंदर लाई कर रहे हैं। सो दैट मीन हमारे पास ये जो सेट 1 2 है ये किसके सेट ए है वो सेट बी के अंदर जाएगा। ये कौन सा केस है, सबसेट केस है। हम वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट शीट पे चलती हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, किसके लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए।
ठीक है जी, यूनिवर्सल सेट के लिए। अब सेट ए और सेट बी क्या है, सबसेट है, ठीक है जी। सेट ए किसका सबसेट है, सेट बी का। अब मैं इसके एलिमेंट को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके लिखती हूँ। सेट ए के एलिमेंट क्या क्या थे, 1 एंड 2। आप देखिए जो सेट ए के एलिमेंट हो गए, क्या वो सेट बी के एलिमेंट नहीं होंगे? देखो तो डेफिनेटली सेट बी के भी एलिमेंट है, तो रिमेनिंग कौन से एलिमेंट रह गए, 3 एंड 4। 3 एंड 4 को हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है जी। अब देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर ये दोनों सेट बन रहे हैं ना, सेट ए के जो एलिमेंट्स है 1 2 है, ये डेफिनेटली यूनिवर्सल सेट के भी है, और सेट बी के जो एलिमेंट है 1 2 3 4, ये सेट यूनिवर्सल के भी एलिमेंट है। अब जब हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने हैं, तो जितने रिमेनिंग एलिमेंट रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड वेरी लास्ट 9, ये हमारे पास कौन से एलिमेंट हो गए, यूनिवर्सल सेट के। यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, 1 भी आ गया, यूनिवर्सल सेट में 1 भी आ गया, तो 3 4 5 6 7 8 9, यूनिवर्सल भी कंप्लीट हो गया, सेट ए भी कंप्लीट हो गया और सेट बी भी कंप्लीट हो गया। और ये कौन सा केस है, सबसेट केस। A is a subset of set B, ठीक है जी, ये केस है, ये आपने साथ लिख लेना। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 and 5। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।